1 वीक के डाइट प्लान फॉलो करने से 2 kgs तक का वेट लूज हो सकता है, जो कि सस्टेनेबल वेट लॉस है। ये कोई क्रैश डाइट वाला वेट लॉस नहीं है जो कि आप 8वें दिन खाना खाओगे तो वापस आ जाएगा। 1 वीक में अराउंड 2 kgs, और सेम डाइट प्लान अगर आप पूरा महीना फॉलो करते हो तो आपका आराम से 7 to 8 kgs वेट लूज हो सकता है, जो कि सस्टेनेबल होगा। चलिए शुरू करते हैं कि डाइट प्लान है क्या। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सिंपल 7 डे डाइट प्लान जिसे फॉलो करने के बाद 8th डे ना सिर्फ आप अपनी बॉडी को हल्का महसूस करेंगे बल्कि अपनी एनर्जी इंक्रीज्ड फील करेंगे और आपका फोकस और आपका मूड भी इम्प्रूव होगा। घर के बने हुए खाने से बना हुआ ये डाइट प्लान आपकी रूटीन में बहुत इजीली फिट हो जाएगा और ये सस्टेनेबल है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये डाइट प्लान काम कैसे करेगा, तो मैं आपको इसकी एक ग्लिम्स दे देती हूँ। ये जो डाइट प्लान है ना, ये आपकी शुगर को और रिफाइंड कार्ब्स को कंट्रोल करता है और साथ ही आपको हाई फाइबर, गुड प्रोटीन्स और एसेंशियल फैट्स जो आपको रिक्वायर्ड है वो देता है। तो जब हम ये बैलेंस मेंटेन करते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो नेचुरली एक फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। प्लस इससे डाइजेशन इंप्रूव होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और स्किन पे भी फर्क पड़ता है, स्किन ग्लो करती है। 7 डेज कंप्लीट होने के बाद आप ये चीजें फील कर सकते हैं। बॉडी लाइट होगी, डाइजेशन बेटर होगी, पूरे दिन की आपकी एनर्जी आपको बेटर फील होगी, विजिबल इंच लॉस आपको दिखेगा स्पेशली बेली एरिया में, और कंसंट्रेशन और फोकस में या फिर हम कह सकें मूड में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान। मैं आपको डे बाय डे, डे 1 से लेके डे 7 तक का डाइट प्लान बताऊंगी। सिमिलर से फूड्स हैं, आप चाहे तो इनको रोटेट करके भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इजी चाहते हैं तो एज इट इज भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको देखने में ईजी रहेगा कि बस हमने इस टाइम पे ये लेना है एंड डन। लेट्स स्टार्ट विद डे नंबर 1। सुबह उठ के सबसे पहले 7-8 बजे के अराउंड आपको 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डाल के लेना है। साथ में लेने हैं आपको भीगे हुए बादाम और अखरोट। ये एक आपके दिन को हेल्दी स्टार्ट देगा। उसके बाद आपको जो ब्रेकफास्ट करना है, आप वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं 1 मीडियम बाउल। अब जब मैं यहाँ पे मीडियम बोलूँगी, जहाँ जहाँ पे भी मैं मीडियम यूज़ करूँगी तो इसकी क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली 150 to 180 ग्राम्स है। तो आप कोशिश करिए कि एक जो नॉर्मल कटोरी जैसे हमारे यहाँ आती है 200 ग्राम से नीचे नीचे ही क्वांटिटी आपने कंज्यूम करनी है, जहाँ जहाँ पे भी टर्म मीडियम बाउल यूज हुआ है। और ये जो पोहा है वह फाइबर रिच है। आप इसमें वेजिटेबल्स खूब सारी डालें, पोहे की क्वांटिटी कम, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा। आप चाहें तो इसमें पनीर या टोफू भी ऐड कर सकते हैं। साथ में पीजिए ग्रीन टी। आप चाहें तो नॉर्मल चाय ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चीनी नहीं डालनी है। चीनी आपको बेसिकली इस पूरे प्लान में ही यूज़ नहीं करनी। 11 बजे के आसपास लीजिए एक एप्पल। लंच में लेंगे आप मल्टीग्रेन रोटी, घिया की सब्जी या लौकी की सब्जी जिसे आप कहते हैं, एक दाल, दही ले सकते हैं या ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं साथ में। आई वुड प्रेफर टेकिंग ग्रीक योगर्ट, लेकिन आप दही भी ले सकते हैं लंच में। फिर आ गई बात स्नैक्स की। स्नैक्स में आप ले लो थोड़े से रोस्टेड मखाने जो कि क्रंची भी हैं, हेल्दी भी हैं। डिनर आप कर सकते हैं मूंग दाल खिचड़ी का, चाहे तो इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं या फिर आप सैलेड साथ में अलग से काट कर भी खिचड़ी के साथ ले सकते हैं। अब जब आपका डिनर हो गया उसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी हर्बल टी अपने घर पे एक ला के रख सकते हो। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स अलग से मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस पूरे डाइट प्लान में, हाँ, लेकिन एक हर्बल टी ऐसी चीज़ है क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लेवर्स की हर्बल टी आती हैं जो कि कैफीन फ्री होती हैं, क्योंकि कई ग्रीन टीज़ होती हैं उसमें कैफीन भी होता है, आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हर्बल टीज़ आती हैं कई, आप लेबल पढ़ के ला सकते हैं। कैमोमाइल टी है, हिबिस्कस टी है, कोई भी ऐसी हर्बल टी जो आपको लगता है आपको फ्लेवर अच्छा लगता है जिसका, आप घर पे रखिए। कैमोमाइल टी बहुत अच्छा और सूदिंग इफेक्ट देती है सोने से पहले अगर आप लेते हैं तो। ये डेली रात को फॉर 7 डेज आप ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप एक ये जो सौंफ का पानी या दालचीनी का पानी, जीरे ज्वाइन वाला पानी, इस टाइप का पानी भी आप बना के रख सकते हैं जो आप डेली रात को सोने से पहले ले सकते हैं, डिनर के बाद आपको जब भी भूख लगे। लेकिन अवॉइड टेकिंग मिल्क आफ्टर डिनर, या कुछ खाने की चीज़ या नट्स या फ्रूट्स डिनर के बाद आप कुछ मत लीजिए। एंड जब आप ये हर्बल टी पीते हैं ना तो आपकी भूख शांत हो जाती है। ट्राई दिस। चलिए मूव ऑन करते हैं डे नंबर 2 पे।
नंबर 2 की मॉर्निंग आपने स्टार्ट करनी है जीरे वाले पानी से। ब्रेकफास्ट में आप 2 छोटे बेसन चीला ले सकते हैं धनिया या पुदीने की चटनी के साथ, लेकिन आपको टोमेटो केचप नहीं लेनी है, आपको इमली की मीठी चटनी चाहिए। इसमें गुड़ डालो, आप बोलो कि ये नेचुरल शुगर होती है, गुड़ नहीं, लेकिन हमने गुड़ वाली मीठी चटनी नहीं लेनी है। धनिया पुदीने की चटनी के साथ 2 बेसन के चीले ले सकते हैं। चाय ऑफ कोर्स आप पी सकते हैं, लेकिन चीनी उसमें भी नहीं डालनी है, ठीक है। फिर सेकेंड डे पे मिड मॉर्निंग स्नैक में पपीता खाइए। पपीते में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं एंड इट इज फुल ऑफ फाइबर, तो आपकी भूख को ये कंट्रोल करेगा और आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। लंच इज सिमिलर, आप एक मल्टीग्रेन रोटी, कोई भी सब्जी, यहाँ पे मैंने भिंडी लिखी है, आप भिंडी ले सकते हैं, बट बहुत ही कम 1 चम्मच ऑयल में कुक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हमें यूज़ करना। 1 कटोरी दाल, साथ में चाहे तो छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं या दही भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो अगेन आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ना, तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। अब शाम को आ गई बारी स्नैक्स की। आज हम लेंगे कोकोनट वाटर, फ्रेश नारियल पानी आप ले सकते हैं। फ्रेश नारियल पानी नहीं मिलता तो आप अगर कैंड नारियल पानी लेते हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। डिनर में आप लेंगे पनीर की भुर्जी और साथ में आप ले सकते हैं वेजिटेबल सूप। आज के डिनर में हम अलग से रोटी या चावल या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं। सब्जियों में, सूप में एनफ फाइबर होता है, पनीर की भुर्जी में प्रोटीन होगा, तो दैट विल बी योर डिनर। और उसके बाद अगेन जैसे मैंने बताया, डिनर के बाद अगर आपको भूख लगे तो आप कैमोमाइल टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, या फिर आप वो वाला पानी पीजिए। चलते हैं डे नंबर 3 पे। डे नंबर 3 पे आपको मॉर्निंग में लेना है लेमन वाटर में दालचीनी डाल के। आप चाहे तो दालचीनी पानी में बॉईल कर सकते हैं और उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। दालचीनी फैट बर्निंग में हेल्प करती है। अब आज का जो ब्रेकफास्ट है हम करेंगे ओट्स का। ओट्स की जो पॉरेज है ना, सुबह बनाने की बजाय आई वुड रिकमेंड कि रात को ही आप ओट्स को टोन्ड दूध में या आलमंड मिल्क में, हाई फैट दूध नहीं लेना है, टोन्ड दूध या आलमंड मिल्क में आप ओट्स को रात को ही भिगो के रख दो, और चिया सीड्स भी आप साथ में ही भिगो के रख दो। तो सुबह जब आप उठेंगे तो चिया सीड्स फूल चुके होंगे, ओट्स भी आपके फूल चुके होंगे, दे वुड बी रेडी टू ईट। उसमें आप थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, एप्पल्स ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास बेरीज है या फ्रोज़न अगर आप रखते हो घर पे, स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आप सिंपल एप्पल और थोड़ा सा बनाना भी ऐड करके ओट्स में नेचुरल स्वीटनेस के साथ वो ले सकते हो। मिड मॉर्निंग स्नैक में आज हम लेने वाले हैं ऑरेंज। ऑरेंज हमारे विटामिन सी को बूस्ट करता है। लंच में आज हम लेंगे राजमा चावल, जो कि हम सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये है कि नॉर्मल चावल की जगह हमें ब्राउन राइस लेने हैं। राजमा हमारे कम तेल में कुक होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल ऑयल फ्री कुकिंग में तड़का लगा सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। राजमा की क्वांटिटी ज़्यादा, चावल की क्वांटिटी कम। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है। इवनिंग स्नैक में आप रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, लेकिन जब आप पीनट्स खाते हैं, मूंगफली खाते हैं या कोई भी नट्स खाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेने हैं जितने लिखे हुए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाते टाइम हमारा पेट नहीं भरता है, लेकिन दे आर हाई सोर्सेस ऑफ फैट्स। हालांकि उसमें गुड फैट्स होते हैं, लेकिन तभी तक जब तक हम उसको मॉडरेशन में ले रहे हैं। हम एक्सेस ले लेंगे मुट्ठी भर के या फिर कटोरी भर के, अगर हम मूंगफली या कोई भी ड्राई फ्रूट खाते हैं तो फिर उससे फिर हमारा फैट लॉस नहीं होता, क्योंकि फिर वो हमें ज़्यादा फैट मिल जाता है। इसके साथ अगर आप चाहो तो आप चाय ले सकते हो, क्योंकि आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट में चाय नहीं पी, ओट्स खाए थे, तो आज शाम को आप चाय पी सकते हो, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालनी, कम दूध ज़्यादा पानी और नो शुगर टी। फिर आ गया डिनर। डिनर में आज हम खाएंगे मूंग दाल चीला। 2 आप मूंग दाल के चीले बना सकते हो, सिंपल है। मूंग दाल को भिगो के रख दो 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लो, उसके चीले बनाओ। उसके अंदर आप चाहो तो प्याज, कैप्सिकम, कसूरी मेथी, धनिया, जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल नमक ज्वाइन वाला मिक्सचर बनाकर भी उसके चीले बना सकते हो। फिलिंग होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। धनिया की, पुदीने की चटनी ले सकते हो। सैलेड साथ में ज़रूर लेना है, फाइबर ज़रूर खाना है साथ में। जो भी आपकी सीजनल सैलेड्स अवेलेबल है वो लो। और डिनर करने के बाद अब आपको पता ही होगा कि हमने क्या लेना है अगर हमें भूख लगे तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय 3rd डे ना हमें थोड़ी बॉडी को आदत हो जाती है, तो हमें भूख इतनी नहीं लगती। बट स्टिल अगर आप अपनी डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए हर्बल टी या वो जो जीरे, अजवाइन, सौंफ वाला पानी आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है और वो फ़ायदा ही करता है।
डे नंबर 4 की हमने शुरुआत करनी है मेथी दाने वाले पानी से। रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए, सुबह वो छान के पानी पी लीजिए, हल्का सा कोसा कर लीजिए और छान के वो पानी पी लीजिए। ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करेगा। फास्ट में आज हम वेजिटेबल ओट्स का चीला खाने वाले हैं। बस ओट्स को पीस लो, बीच में जो भी आपको सब्जियां पसंद है वो डाल लो, चाहो तो सबको ही पीस लो और बहुत ही हल्के कम ऑयल में नॉन स्टिक तवे के ऊपर आपको चीला बनाना है। और ये हो गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। किवी हो गया, ऑरेंज हो गया, ये आपको जो भी अच्छा लगे। आपका किवी मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑरेंज ले सकते हो। आपको अगर अनार मिलता है आप एक अनार भी ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप एप्पल भी ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। कोशिश करिए कि ग्रीन एप्पल लीजिए क्योंकि ग्रीन एप्पल में शुगर कम होती है, दूसरे एप्पल में शुगर ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्शंस है, मैंने आपको फ्रूट के दे दिए हैं, तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद आगे बारी लंच में आज हम किनोआ खाएंगे। किनोआ आजकल ना वीट रिप्लेसमेंट की या आटे की रिप्लेसमेंट की बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन होती जा रही है। जिन लोगों को एलर्जी होती है ग्लूटेन से, अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो लोग किनोआ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हम वेट लॉस डाइट प्लान में इसको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे आज रोटी नहीं खाना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं। लेकिन किनोआ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। तो किनोआ में आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के किनोआ का बनाइए पुलाव, और ये टेस्टी भी बनता है। इसमें आप प्याज, टमाटर, मटर, गाजर, गोभी, जो भी आपके पास सब्जियां हैं डालकर बनाइए। बस ये ध्यान रखिए कि जो कुकिंग है आपको बहुत ही कम ऑयल में करनी है, एंड प्रेफरेबली अगर आप ऑलिव ऑयल में करते हैं तो इट इज़ बेटर। इवनिंग स्नैक्स में आज हम लेंगे मखाने और आज हम लेंगे 1 कप ग्रीन टी। आप चाहें तो आज नॉर्मल चाय भी ले सकते हैं क्योंकि हमने सुबह नहीं ली थी। तो जिन जिन दिनों में हमने, क्योंकि ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें है ना बिल्कुल चाय छोड़ने का मन नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमें दिन में 1 बार तो चाय मिलनी चाहिए। तो आप वो 1 बार वाली चाय ले सकते हैं इस डाइट प्लान के दौरान, लेकिन बस उसमें आपको चीनी नहीं डालनी है। डिनर में आज हम ले सकते हैं घिया की सब्जी, या फिर आप घिया का सूप बना सकते हैं। आप चाहे तो घिया का जूस भी बना सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको घिया, या फिर घिया की बजाय आपके पास तोरी है तो तोरी ले सकते हैं, टींडे ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी सब्जी जो आपको पसंद है ये आप ले सकते हैं। साथ में थोड़ा पनीर लेना है, इसको आप टोफू ले सकते हैं, ग्रिल करके ले सकते हैं, भुर्जी बना के ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। तो फाइबर और प्रोटीन आपकी ये दोनों चीज़ें आपके डिनर में आ जाएंगी। बस आपने इसका थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया। रात में आप ड्रिंक लें या ना लें, है ना, चाहे आप हर्बल टी ले रहे हैं नहीं ले रहे, और दूसरी चीज़ ले रहे हैं नहीं ले रहे, लेकिन कोशिश करिए कि सोने से पहले ना रात को गर्म पानी ज़रूर पिए। कि जब भी आपका डिनर हो गया ना उसके आधे घंटे बाद आपको गर्म पानी ज़रूर पीना है। ये ज़रूर कोशिश करें, चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं। सिर्फ अगर आप गर्म पानी भी पीते हैं ना खाना खाने के आधे घंटे पौने घंटे बाद, तो वो भी आपकी डाइजेशन को बूस्ट करता है, अगर आप और कुछ नहीं पीना चाहते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको 4th डे तक लगता है कि नहीं हमें डिनर के बाद ना ज़रूरत नहीं फील होती, हमारा पेट इतने में भर जाता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं, हमारे शुगर लेवल्स हैं, वो सब स्टेबलाइज हो जाते हैं 4th डे तक, क्योंकि हमने 3 दिन से बिल्कुल शुगर नहीं खाई है। तो ऐसे वो क्रेविंग्स नहीं होती, मन नहीं करता कुछ खाने का। तो अगर आप कुछ और नहीं भी लेते तो गर्म पानी लेकिन डिनर के आधे पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद ज़रूर पिएं सोने से पहले। चलते हैं डे नंबर 5 पे। आज हम पराठे खाएंगे, लेकिन हमने स्टार्ट करना ही है मॉर्निंग के लेमन वाटर से। इसमें हमने थोड़ी सी डालनी है हल्दी। ब्रेकफास्ट में आज हम खाने वाले हैं पराठा। आप अपने नॉर्मल आटे का भी पराठा बना सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीग्रेन आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन आज आप नॉर्मल आटे का पराठा भी खा सकते हैं। खूब सारी इसमें सब्जियां स्टफ करिए, साथ में लीजिए दही या ग्रीक योगर्ट। जहां जहां भी मैंने दही बोला है, प्रेफरेबली ग्रीक योगर्ट अगर आपको मिलता है तो वो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ड्यूरिंग दिस डाइट प्लान। मैं आपको जनरली नहीं कह रही, लेकिन अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप दही भी ले सकते हैं। ठीक है, मिड मॉर्निंग स्नैक है। फ्रूट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी आप इसमें से 1 फ्रूट ले सकते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा। अब आ गई बारी लंच की। लंच में आज हम खाएंगे चने और राइस। चने आप वाइट भी ले सकते हैं, आप ब्लैक भी ले सकते हैं। चने की क्वांटिटी ज़्यादा, राइस होने चाहिए ब्राउन, और राइस की क्वांटिटी कम। प्लस हम साथ में लेंगे थोड़ी सी सैलेड। इवनिंग स्नैक्स में हम लेंगे थोड़े से अखरोट। आप ज़रूरी नहीं है भीगे हुए ले, नॉर्मल अखरोट ले सकते हैं, लेकिन 5-6 अखरोट से ज़्यादा नहीं लेने, बस इतने ही लेने हैं। साथ में अपनी हर्बल टी आप पी सकते हैं। डिनर में आज हम खाने वाले हैं लाइट वेजिटेबल दलिया, सिंपल।
मूविंग ऑन टू डे 6, आज हम दिन की शुरुआत करने वाले हैं ज्वाइन वाले पानी से। ज्वाइन को पानी में बॉईल करना है, छान लो इसको, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो उसको पियो। ब्रेकफास्ट में आज हम स्प्राउट्स की सैलेड खाने वाले हैं। तो स्प्राउट्स आप पहले से भिगो के बना के रख सकते हैं। आपको पता है कि आपने डे 6 पे स्प्राउट्स खाने हैं, तो अकॉर्डिंगली जितनी भी आप वीडियो देख रहे हैं, गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है तो जल्दी स्प्राउट्स निकल आते हैं, तो 1 दिन या 2 दिन पहले उस हिसाब से आप भिगो दीजिए ताकि डे 6 पे आपके स्प्राउट्स रेडी हों। तो इसमें आप प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद है, खीरा, धनिया, पुदीना, जो भी आपको डालना है, इसको डाल के एक मीडियम साइज स्प्राउट्स का बाउल आप सुबह आराम से खाइए। ये बहुत फिलिंग है और बिलीव मी, आप स्प्राउट्स का ब्रेकफास्ट करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो यू फील बूस्ट ऑफ एनर्जी। स्प्राउट्स विल गिव यू एनर्जी, दे विल गिव यू गुड प्रोटीन, बहुत अच्छे होते हैं। आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ आलस के मारे स्प्राउट्स नहीं बनाते हैं कि कौन भिगोएगा कौन करेगा, बट दे आर रियली गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप शामिल करें ना अपनी डाइट में, हर हफ्ते सिर्फ एक बार खाना शुरू कर दीजिए, सी द डिफरेंस इन योर एनर्जी लेवल। मिड मॉर्निंग स्नैक अगेन अ फ्रूट। लंच में आज हम पालक पनीर खाएंगे और साथ में हम खाएंगे एक मल्टीग्रेन रोटी। आप नॉर्मली लंच में वैसे कोई भी सब्जी खा सकते हैं। अगर आपको पनीर की ना नॉर्मल सब्जी बनानी है कुछ भी, तो वो भी खा सकते हैं, लेकिन ये लाइट होनी चाहिए, शाही पनीर टाइप नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मलाई और क्रीम हो। तो बस आज पालक पनीर खा सकते हैं, मटर पनीर भी खा सकते हैं, बस उसमें लाइट ऑयल होना चाहिए। तो पालक पनीर में ये है कि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो आप पालक खूब सारी खाइए डे 6 पे। इवनिंग स्नैक के लिए रोस्टेड चना, साथ में आप ले सकते हैं 1 कप चाय सुबह, क्योंकि आज हमने नहीं लिया है चाय पीजिए बिना चीनी के। डिनर में आज हम लेंगे टोमेटो सूप, साथ में हम एक वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमने चीज़ नहीं डालना है। सैंडविच अगर आप सूजी का बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप ट्राई करिए कि आपको सारडो ब्रेड मिले। अगर आपको वो नहीं मिलती तो फिर आप मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए। नॉर्मल वाइट ब्रेड से या नॉर्मल ब्राउन ब्रेड से मत बनाइए, चीज़ नहीं लगाना है, मेयोनीज वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं लगानी है। लाइट वेजिटेबल सैंडविच ले सकते हो, साथ में टोमेटो सूप ले सकते हो, फिलिंग है, हेल्दी है। डिनर के आधे पौने घंटे बाद 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीना। मूविंग ऑन टू डे नंबर 7, दिन की शुरुआत हमने करनी है लेमन वाटर से। आज फिर से हम लेमन वाटर के साथ दालचीनी लेने वाले हैं। दालचीनी की एक स्टिक डाल के पानी को बॉईल करो और उसके बाद छान के उसमें एक नींबू निचोड़ लो। ब्रेकफास्ट में आज हम ले रहे हैं इडली, साथ में ले सकते हैं कोकोनट चटनी। अगर आप स्पेशली इडली नहीं बनाना चाहते ड्यू टू फर्मेंटेशन या कोई भी रीज़न, तो आप पुराने वाले ब्रेकफास्ट में से कोई भी ब्रेकफास्ट रिपीट भी कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक अगेन एनी सीजनल फ्रूट एक्सेप्ट बनाना। लंच में ब्राउन राइस के साथ हम खा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल कड़ी और साथ में हमने लेना है रायता या दही या ग्रीक योगर्ट, या जहाँ पे मिक्स वेजिटेबल कड़ी का मतलब है कि जैसे हम नॉर्मल कड़ी बनाते हैं, बेसन की कड़ी बनाते हैं, तो आपने वो कड़ी में पकौड़े नहीं डालने हैं, बस वेजिटेबल्स डाल के कड़ी बनानी है। बहुत अच्छी बनती है, लोग ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है पकौड़ों वाली कड़ी खाने की, लेकिन बेसन वाली जब आप कड़ी बनाते हो, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन पकौड़े डाल देते हैं फ्राइड तो वो हैवी हो जाती है। तो उसकी बजाय वेजिटेबल्स डालो कड़ी में, फाइबर रिच है, फिलिंग है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। साथ में थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट ले लो, ब्राउन राइस लो थोड़े से कम। ये हो गया आपका लंच। इवनिंग में मखानों के साथ 1 कप ग्रीन टी पी सकते हो, या फिर आप फिर से आज कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेकिन स्वीट नहीं होना चाहिए। आज डिनर में हमारे को बिल्कुल लाइट खिचड़ी खानी है, मूंग दाल की बिल्कुल लाइट खिचड़ी और साथ में थोड़ी सी सैलेड। जब भी जहाँ पे भी सैलेड और फूड का कॉम्बिनेशन है ना, कोशिश करो कि सैलेड आप खाने से पहले खाओ। ये नहीं कि खाना खा लिया, थोड़ी सी रोटी खा ली और फिर सैलेड खा रहे हैं। सैलेड आप पहले खाओ, खाना बाद में खाओ, इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो, आपको फिलिंग लगता है खाना खा के। एंड डिनर के बाद आपको क्या करना है आपको पता है, आप कैमोमाइल टी पी सकते हो, कोई और हर्बल टी पी सकते हो। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो 7 डेज डाइट प्लान है ना, ये एग्जैक्टली काम क्यों करता है और क्यों ये सस्टेनेबल है। देखो, इस डाइट प्लान में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप नहीं किया है, लेकिन हम अच्छे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि ब्राउन राइस, दलिया, किनोआ, पोहा, मल्टीग्रेन आटा, ओट्स। जो सारे सोर्सेज है ना, ये एकदम से ग्लूकोज में चेंज नहीं होते, ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि आपको ज्यादा देर तक फुल रहे और आपको वो जो हंगर क्रेविंग्स है वो ना हो। और अगर कोई भी ऐसा डाइट प्लान है ना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, उस टाइप के डाइट प्लान्स भी मैं देती हूँ कई बार, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल नीड, लेकिन
वो सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, उससे इंस्टेंट वेट लूज हो जाता है, लेकिन अगर आपको सस्टेन करना है तो ये जो डाइट प्लान मैंने 7 डेज का दिया है, आप चाहें, अगर आपको लगता है कि हाँ ये डाइट प्लान तो मैंने बहुत ईजिली फॉलो कर लिया, तो आप इसको सेकेंड वीक फिर से रिपीट कर सकते हैं। पूरा महीना भी अगर आप ये डाइट प्लान कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें सफिशिएंट आप सब चीज़ें ले रहे हैं। अब आपने देखा इसमें हमने सिर्फ ऑल्टरनेट करना है, कभी कुछ, तो आप इस टाइप का डाइट प्लान को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, या महीने में 2 बार कर लिया 2 वीक्स के लिए, तो भी आपका बहुत अच्छी तरीके से वेट लॉस होगा। आपके एनर्जी लेवल्स अप होंगे, जो आपके शुगर लेवल्स होते हैं ऊपर नीचे जा रहे हैं, आपको जो क्रेविंग्स होती है ना, वो सब नहीं होती। अब इस डाइट प्लान के बाद 8th डे आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका मसल लूज नहीं होगा, आपका सिर्फ फैट लूज होगा। सारी मील्स आपकी बैलेंस्ड है, तो फैट बर्निंग आपकी बहुत अच्छे से होगी। तो इस प्लान में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो आप इसको फॉलो करिए, और उसके बाद आप मुझे 7 डेज बाद आकर बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सके। और अगर आप बिना कोई डाइट प्लान फॉलो करें, नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में ही थोड़े थोड़े चेंजेस करके महीने में 4 से 5 किलो वेट लूज करना चाहते हो, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस पे मैंने सिंपल चीज़ें बताई हैं जो आपको डेली रूटीन में करनी है, जिससे 4 to 5 kgs आप 1 मंथ में बहुत ईजिली लूज कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।